अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम नस्ल पारों की तशरीह करेंगे जो कि पैराग्राफ हैं जो बुक से लिए गए हैं। एक पैराग्राफ अलिफ है और दूसरा पैराग्राफ बे है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमने नस्ल पारों की तशरीह कीजिए, सबक का उन्वान लिखना, मुसन्निफ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी लिखे। ख़त कशीदा वो हैं जिन पर ये ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, आफताब लबे बाम चिराग टिमटिमाना। तो हम बुक को ओपन करके उसमें से एक पैराग्राफ चॉइस करेंगे, फिर उनको ही राइट करेंगे ताकि आपको बुक में से भी पता हो। कहीं से भी आप बुक में से लेकर घर पर प्रैक्टिस करनी है इसकी, ताकि आप पेपरों में अच्छे नंबरों से कामयाब हो सकें। इससे पहले की वीडियो में हमने नज़म और गज़ल की तशरीह के मुतल्लिक मशक की थी कि उनकी तशरीह कैसे करते हैं, उनको राइट कैसे करते हैं, और आज की वीडियो में हम नस्ल पारों की तशरीह करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो आज की डेट है 3/12/2021। तो सबसे पहले हमने कट मारकर 605 की मदद से यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे आपने 3 लिखना। मार्जिन लाइन लगाने के बाद ये जो दोनों लाइनें, एक ये और एक ये, इसे हम मार्जिन लाइन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमे लगा दिए। ये वाव लगा लें, ये इस तरफ को वाव नीचे की जानिब होंगे, इधर उल्टे वाव बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 नस्ल पारों की तशरीह। यहाँ पर हम लिखते हैं दरमियान में इन्वर्टेड कोमे लगाए, नस्ल पारों की तशरीह। नस्ल पारे होते हैं पैराग्राफ। एक सबक को पढ़ने के बाद उसमें से किसी एक पैराग्राफ को ले लेना, वो होता है नस्र। तो उसका ही हमने तशरीह करनी है, उसका उन्वान बताना है कि ये कहाँ से लिया गया और इसका मुसन्निफ कौन है और इसके ख़त कशीदा के मानी लिखने अल्फाज के। नस्ल पारों की तशरीह। आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो पेपर चेक करने वाला है उसके लिए आसानी पैदा करनी। जितनी आप उसके लिए आसानी पैदा करेंगे, आपके नंबर ज़्यादा आने के चांस भी हैं उतने ही हैं। और ज़ाहिरी बात है, अगर आप उसके लिए आसानी करेंगे तो वो आपको नंबर देगा। जब आप उसके लिए मुश्किलात करेंगे कि जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी जगह पर 4 लिख दिया, तो जब वो चेक करेगा तो उसके लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा होंगी। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन करो उसका प्रॉपर नंबर दो। यहाँ पर भी इन्वर्टेड कोमे लगा दिए। दोस्तों, नस्ल पारों की तशरीह। तो अब हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं। जैसे ये पैराग्राफ है, बुक को ओपन करके सबसे पहले आपने ब्लैक मार्कर से अलिफ लिखना यहाँ पर, क्योंकि हम पहला क्वेश्चन करने लगे। अलिफ और बे 2 जुज़ हैं इसके, आप एक को समझ के दूसरा खुद ब खुद हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखना है, ऐसे पैराग्राफ आएगा। तो पैराग्राफ में से 2-3 लफ्ज़ हमने स्टार्ट के लेने और 2-3 लास्ट के। यहाँ से ले लिए और यहाँ से, और दरम्यान में डॉट लाइन लगा देंगे जिसका मतलब है कंटिन्यू। इस तरीके से हम पैराग्राफ को करेंगे और फिर उसका उन्वान लिखेंगे, मुसन्निफ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी के लिए आपके पास एक छोटा स्केल हो, वो मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा ये क्यों होना चाहिए हमारे पास। तो अब आपने लिखना है, मुसलमानों ने, एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ मैं बुक से। ये जस्ट आपको एक डेमो बता रहा हूँ ताकि पेपरों में आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन करें उर्दू पेपर की। मुसलमानों ने
हमेशा, रवादारी को अपना शिवा बनाया। अब यहाँ पर हम इस तरीके से लाइनें लगा रहे, इसका मतलब है कंटिन्यू। और जहाँ तक मैंने लिखना है वहाँ तक ख़त्म हो गई थी, यहाँ तक मैंने ये लिखना, तो मैं यहाँ लिखूँगा ख़त्म हो गई थी। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया। अब यहाँ पर आपने लिखना है जवाब ब्लैक से ही। सबसे पहले पेपर वाले ने पूछा है सबक का उन्वान, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कट मारकर 605 की मदद से हवाला मतन। यहाँ पर हम लिखेंगे हवाला ऐसे मतन लिखना आपने। हमने लिखना है सबक का उन्वान, तो इसके लिए हम ब्लैक मार्कर यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने लिखना है सबक का उन्वान, पॉइंट बना लें ऐसे, नंबर 1, यहाँ पर लिखना हमने सबक का उन्वान और नंबर 2 पर आएगा मुसन्निफ का नाम। मुसन्निफ का नाम। अब सबक का उन्वान है, ये आपने गोल मार्कर से लिखना, नजरिया पाकिस्तान। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है बट आपके लिए फ़ायदेमंद होगी अगर आप इसको पूरा विजिट करेंगे विदाउट स्किप। डॉक्टर, इसका मुसन्निफ डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान। ये हो गया हवाला मतन। अब इसके बाद हमने लिखना है ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। तो हमारे पास एक छोटा स्केल हो और एक बड़ा स्केल होगा मार्जिन लाइन लगाने के लिए। छोटा स्केल होगा कि जैसे अब यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन ख़त्म हुआ तो वहाँ लकीर लगाने के लिए, तो ये छोटा स्केल भी 2 स्केल होने चाहिए आपके पास। तो अब हम लगाएंगे यहाँ पर दरमियान में एक लकीर ऐसे। लकीर लगाने के बाद एक साइड पर लिखेंगे हम ख़त कशीदा अल्फाज, ख़त कशीदा अल्फाज और दूसरी तरफ लिखेंगे
खत कशीदा मानी, एक तरफ अल्फाज हो जाएंगे, एक तरफ मानी। जो अल्फाज होंगे उनको हम लिखेंगे गोल मार्कर से, नीले रंग की से। तो इसमें है रवादारी, इस पैराग्राफ में रवादारी। और दूसरा है गलबा। और अब नीली पेंसिल या पेन से आपने इसके मानी लिख लेने। अपने सलूक, हुस्न सलूक। और गलबे का मतलब है बरतरी। तो ये हो गया हमारे खत कशीदा अल्फाज के मानी। और अब आता है तीसरा काम, नसर पारों की तशरीह। तशरीह के लिए आपने कट मार्कर 605 की मदद से यहाँ पर लिखना तशरीह। तो इस तरीके से हम इस पूरा पैराग्राफ की आसान अल्फाजों में तशरीह करेंगे। जो ये मानी है इनको निकालने के बाद जो इसके जो मतलब आएगा उनको यूज़ करके उस पैराग्राफ को ही लिख देना, वो उसकी तशरीह होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ ऊपर से। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर लिखना है, जैसे तीसरा था नसर पारों की तशरीह। जो भी सवाल पूछा उसको दरमियान में लिखा मोटा। और फिर इसके दो जुज़े अलिफ और बे, तो बे भी ऐसे ही होगा। मैं सिर्फ आपको इसको समझा दिया ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए। क्वेश्चन लिखा, पैराग्राफ के 3 अल्फाज पहले के लिखे और लास्ट के 3 लिखे और क्वेश्चन डाल दिए। फिर जवाब लिखा। हवाला मतन, हवाला मतन में आपने सबक का उन्वान लिखना है, जो भी है, मुसन्निफ़ का नाम, कौन मुसन्निफ़ है, खत कशीदा अल्फाज के मानी, दरमियान में आपने लाइन लगानी है, खत कशीदा अल्फाज और खत कशीदा के मानी। जो अल्फाज हैं वो सिंपल मार्कर से लिखने गोल से, और उसका जवाब नीली से। फिर बाद में इसकी तशरीह कर देनी। तशरीह का ये तरीका, जो इस पैराग्राफ में मुश्किल अल्फाज आए हैं उनको ये सिंपल मानी करके उनको ही लिख देना, ये आसान अल्फाज में, वो तशरीह होगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।